बिमला इंटरनेशनल स्कूल है ये, और इस स्कूल के डायरेक्टर जो सर हुए ओपी सर, और मैं उससे बात करने का प्रयास करूंगा कि आपके स्कूल में जो है ये आखिर सुविधा कैसे आप जो मेंटेनेंस कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिसको फ्री में पढ़ाते हैं, और जितने भी बच्चे हैं सबसे जो कहीं ना कहीं फीस नहीं लेते हैं, ये जो है एडमिशन फीस नहीं लेते हैं। मैं बता दूं एडमिशन फीस नहीं लेते हैं। वैसे अभी हमारे बीच जो है बिमला इंटरनेशनल स्कूल के जो है डायरेक्टर सर ओपी सर है, और सर से बात करने वाले हैं। एडमिशन चार्ज लेते ही नहीं है, यही ना सर? हाँ। एडमिशन चार्ज आप नहीं लेते, लेकिन और भी सर स्कूल है जहाँ पे एडमिशन चार्ज लेते हैं। देखिए, सबका अपना अपना जो भी रवैया है वो अपना जाने जी। लेकिन हमारे विद्यालय में क्या है कि हम बच्चों को सबसे पहले तो एडमिशन फी नहीं लेते हैं। एडमिशन फी नहीं और लेते उसके बाद री एडमिशन का जो प्रक्रिया है, जी, जैसे जो बच्चे यूकेजी में है फिर वो 1 में जाएंगे या 2 में जाएंगे, तो उस टाइम जो री एडमिशन चार्ज होता है वो री एडमिशन चार्ज हम नहीं लेते हैं जी। क्योंकि हम भी उसी धरती पर से आए हैं और बहुत गरीबी को देखे हुए हैं जी। हम समझते हैं कि जो भी अभिभावक हैं, जी, अभिभावकगण बड़ा ही मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके किसी भी स्कूल संचालक को देते हैं जी। और हम लोग यह चाहते हैं कि बच्चा अगर यहाँ दिए हैं तो बच्चों को कम से कम शुल्क में जी। बच्चों को एक अच्छा चीज़ मुहैया कराया जाए, नैतिक विकास के साथ साथ उनको एक शिक्षा भी दिया जाए, अच्छी शिक्षा दिया जाए, अनुशासन दिया जाए, और इसके बाद ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है बच्चों सबका सर्वांगीण विकास वो भी किया जाए। तो हम जो भी टीचर यहाँ पर रखे हुए हैं, अच्छे टीचर को रखे हुए हैं विद्यालय में, और इसके बाद हमारा खुद से निगाह होता है। हम खुद क्लास लेते हैं बच्चों का। जिस दिन हम क्लास नहीं लेते हैं तो हमको मन नहीं लगता। हम बच्चों के बीच ही रहते हैं, बच्चों का क्लास लेते हैं, बच्चों के वातावरण में ढल के रहते हैं, और हमारा कोशिश रहता है कि यहाँ से जो बच्चे निकले तो वो बच्चे कुछ न कुछ बाहर अच्छा ही करें। क्या है कि बहुत जगह बच्चे लोग जा कर के फंस जाते हैं जी। फंसना नहीं है, एक कहावत है, ऊंची मकान फेंकी पकवान। तो ऐसा नहीं है हमारे पास जो है वो रियलिटी है, रियल है। और जो भी बच्चे हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं, बच्चे लोग जो है काफ़ी स्वाभाविक हैं नेचर से भी, और उनको शिक्षा पे मेनली शिक्षा पे फोकस किया जाता है। हम आवासीय का भी सुविधा दिए हुए हैं, हमारे पास हॉस्टल भी है जी। तो हम गर्ल्स को भी रखते हैं, बॉयज़ को भी रखते हैं, तो दोनों का सुविधा अलग अलग है। लेकिन उन लोगों का जो खाना बनता है तो हमारा खाना साथ में ही बनता है। हम लोग मतलब आप भी साथ में खाते हैं सर? हाँ, साथ में खाते हैं। जो खाना बनेगा हम पहले टेस्ट करेंगे, फिर बच्चों के बीच में ही खाते हैं खाना। तो बच्चों से बराबर पूछते भी हैं। डेली रात में हम बच्चों के बीच बैठते हैं, जो बच्चे आवास में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनसे डेली हम पूछते हैं जो तुम लोगों को खाना आज कैसा लगा, अगर खाना में किसी तरह का कमी है तो हमको बताओ, या तुम लोगों को खाने का क्या मन है जी। उन लोगों के मन से भी खाना बनता है। मतलब बच्चा बोल देते हैं कि सर मुझे ये चीज खाना है, तो वो भी अगर आप बच्चा का मन हो जाएगा जब हम चिकन ही खाएंगे, मटन ही खाएंगे, तो वही चला देते हैं, चिकन मटन ही चला देते हैं, यही ना? पूरी सब्जी खाएगा तो पूरी सब्जी ही बना देते हैं जी। तो सबसे पहले संतुलित आहार होना चाहिए। अगर हम संतुलित आहार बच्चों को नहीं दे रहे हैं, उनका मानसिक विकास कैसे होगा, शारीरिक विकास कैसे होगा? जब शारीरिक और मानसिक विकास ही नहीं होगा तो वो एजुकेशन की जो प्रणाली है इसको कैसे समझेगा? बिल्कुल सही बात है सर। कमजोर रहेगा, दिमाग से कमजोर रहेगा, शरीर से कमजोर रहेगा, उसको पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। तो सबसे पहले उनको शारीरिक मजबूती होनी चाहिए और मानसिक मजबूती होनी चाहिए। उसके लिए शुद्ध भोजन एवं संतुलित आहार, और यह भी देखना चाहिए कि कौन सा भोजन में कौन सा विटामिन बच्चों को चाहिए और किस तरह का भोजन हम करवाएं जिससे बच्चों में थोड़ा एनर्जेटिक भी रहे जी। तो बाहर से जो बच्चे आते हैं, पढ़ाई के साथ साथ हम चाहते हैं बच्चा कुछ इंग्लिश बोलने के लिए भी सीखे, तो अपना से इंग्लिश क्लास भी देते हैं। 5 मई से इंग्लिश बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें 2 राउंड में सिर्फ ग्रामर पढ़ाएंगे, स्पोकन पढ़ाएंगे, और उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाएंगे बच्चा लोग को। तो बच्चा लोग को जो है काफ़ी मेहनत तो हमारा रहता है, बच्चा के पीछे हमेशा दिन रात मेहनत रहता है। हम पूरा दिन ही जी सर यहाँ बच्चों पे ही डिपेंड रहते हैं। सिर्फ शाम में जो मार्केट का काम है थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन सारा दिन से लेकर रात तक बच्चों के बीच में, बच्चों में क्या है, एक रीडिंग स्किल होना चाहिए। अभी बहुत सारे मतलब जगह क्या होता है ना कि बच्चों का रीडिंग स्किल सही नहीं जा रहा है, तो बच्चों को रीडिंग स्किल करवाने के लिए हम प्रत्येक दिन क्लास में बच्चों को 15 से 20 मिनट बच्चों को रीडिंग करवाते हैं। अब क्या है, इंग्लिश मीडियम तो है, हम लोगों का स्कूल CBSE है, बच्चों का हिंदी कमज़ोर रह जाता है। उसके लिए हम क्या किए हैं, जो हिंदी
का रीडिंग सप्ताह में 4 दिन करवा दिए हैं। जी। इंग्लिश का रीडिंग 2 दिन करवा दिए हैं, क्योंकि अगर सीबीएसई स्कूल है तो 10 से 12 बुक तो इंग्लिश में है, 1-2 बुक जो है हिंदी में है, जैसे हिंदी हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया, तो ये 2 विषय है। तो इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए करते हैं कि हिंदी में बच्चा सब, सीबीएसई स्कूल का बच्चा अधिकतर जाके हिंदी में फंस जाता है, बहुत भयंकर फंसता है जी, लोग, ऐसा होता इसलिए है। हिंदी पे भी जोर दिया जाता है। और हमारा यही कोशिश रहता है कि हमारे पास जो गार्जियन इतना मेहनत से पैसा देते हैं उसका पैसा सही जगह पे लगे। बच्चा यहाँ से अगर कुछ सीख करके निकलेगा जी तो गार्जियन को ये लगता है कि नहीं, हमारा पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है। जी।